जब कंस का समय निकट आया, मृत्यु का समय निकट होने लगा, तब उसने अक्रूर को अपने अमात्य अक्रूर को भेजा है और अक्रूर जो है कन्हैया जी को लेने आया। वो कन्हैया एक कोई प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र नहीं है, वो समस्त ब्रजमंडल के गोपी और बालों के प्राणाधार हैं। आज अक्रूर काका आए, अक्रूर काका जब आए मेरे भगवत प्रेमियों, जाकर के उनका हृदय भी बड़ा द्रवित हो रहा है कि मैं को लेकर गया, इन बालकों को कुछ हो गया तो जीवन भर कलंक लग जाएगा। कि अक्रूर ने उन दोनों बालकों को मरवा दिया। जाकर के अक्रूर जी वहां जैसे ही ब्रजमंडल में आए, कन्हैया बलराम भैया चरण स्पर्श करने लगे, गले से लगा लिया। बाबा नंद के घर पहुंच गए, बाबा के यहाँ पहुंचे और बाबा नंद ने पूछा, स्वागत सत्कार किया कि हे अक्रूर जी, सब कुशल तो है? बोले नंद राय जी कुशल है और कुछ भी कुशल नहीं है। क्यों? बोले उस कंस ने धनुष यज्ञ रचा है, मल्ल युद्ध करा रहा है, उसमें लाला कन्हैया और बलराम भैया दोनों को आमंत्रित किया है, मुझे लेने के लिए भेजा है, मैं क्या करूं? जो ये कहा मेरे भगवत प्रेमियों, जो इतने शब्द सुने तो नंद बाबा कहने लगे, अक्रूर ये तुम क्या कह रहे हो? ये बालक नहीं है, ये दो बालक नहीं, ये हमारे प्राण है, ये हमारे नेत्र हैं। बिना नेत्रों के जीवन में अंधकार हो जाता है। अब तो वो कहने लगे अक्रूर जी के बाबा नंद सब जानते हैं कि ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, एक दिन तो जाना नहीं। तब नंद जी कहने लगे कि अक्रूर तुमने मुझसे तो कह दिया, पर उस नंदरानी जसोदा से मत कह देना, नहीं जसोदा अपने प्राणों को त्याग देगी। मेरे भगवत प्रेमियों, आज बातचीत हुई, भोजन हुआ, विश्राम हुआ और मैया समझ गई कुछ न कुछ बात। पूछने लगी, किसी ने कोई बताता नहीं। उसने श्याम सुंदर भगवान को अपने पास सुलाई, बैठती है, कभी लेटती है, जागती है और कहती है, लाला वो तू सच बता दे, मैं तेरी मैया नहीं? बोले तो बोले देख मैया, मामा ने जो है बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, हम जो उसे देखने के लिए जाएंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, जो इतने शब्द सुने मैया बेसुध हो गई, आंखों से अश्रु भरा रोने लगी मैया कि लाला तू हमको छोड़ के चला जाएगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे? क्योंकि जब पुत्र जन्म लेता है तो मैया के स्तनों से दूध की धार बहने लगती है, और जब वो पुत्र आंखों से ओझल होता है तो माँ की आंखों से आंसू नहीं, खून के आंसुओं की धार बहने लगती है। मैया को नींद नहीं उठती, बैठती है। कन्हैया जी समझाते हैं मैया को, मैया मैं लौट के आऊंगा। कहती है लाला अब मुझको भरोसा नहीं होता,
कन्हैया को कि कहीं रात को नहीं चल जाए, कहीं वे चोरी छुपे छोड़ के नहीं चला जाए। कन्हैया को अपने साथ सुलाया और जागती रही और वस्त्र से अपने पैरों को लपेट करके अपने साथ बांध दिया। अब माँ को माँ होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ क्या कहते हैं, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ कहते हैं कन्हैया जी आंखों से आंसू पोंछते अपने कोमल हाथों से, माँ अरे जाऊंगा 2-4 दिन मामा के यहाँ रहूंगा, लौट आऊंगा। अरे मैया, माँ की खुशी तो संसार की खुशी में होती है, माँ का अपना कोई सुख दुख नहीं होता। और क्या कहती है, माँ तू रात रात भर जगती थी, इतना चिंतित क्यों हो रही है, अब सो जाओ। तू घन अपनी निदिया भी तूने मारी है, ओ माँ, ओ कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ
प्यारी माँ कितनी भोली है तू, कितनी प्यारी है, तेरा अपना सुख दुख कोई नहीं। मैया रात रात भर तू हमारे लिए जागती है, हमारी खुशी में तेरी खुशी है। मैया जाएंगे चले आएंगे, मैया को नींद रात भर नहीं आई। प्रातः काल शाम से ही ग्वाल वाल इकट्ठे हो गए, पूरे ब्रज मंडल में हल्ला हो गया, गोकुल में वृंदावन कि आज अक्रूर नाम का बड़ा कोई निर्दयी है। अक्रूर का अर्थ होता है अक्रूर के जो निर्दयी नहीं है, जिसके अंदर दया हो वो अक्रूर है, और जिसमें दया नहीं वो क्रूर है। अब तो सब गोपी बाल कहते हैं कि जी अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है, ये निर्दयी है जो हमारे प्राणों के जीवन के आधार को, कन्हैया को हमसे छीन के ले जाता है। प्रातः काल स्नान ध्यान पूजन से निवृत्त होकर चले, गोपी ग्वाल बाल सब इकट्ठा हो गए। सब इकट्ठा होकर के रो रही है। अगवानी जो है स्वागत सत्कारों को जाने के लिए, विदाई के लिए आए हैं। कन्हैया ने सबको समझाया, लेकिन फिर भी सब रो रहे हैं। श्याम सखा हमें छोड़ी न जाना, श्याम सखा हमें छोड़ी न जाना, जाने तो मोरी मथुरा जाना, जाने तो मोरी मथुरा। कहते कन्हैया ऐसे छोड़ के मत जाओ, आप चले जाओगे, आपके बिना ये ब्रजमंडल सुना हो जाएगा। अब तो बहुत करुण क्रंदन हो रहा है। कुछ बाल बाल अपने लाठी डंडे लेकर तैयार हो लिए कि ऐसे अकेला लाला को नहीं जाने देंगे, जिए साथ वो मरेंगे भी साथ। पता नहीं पापी कंस ने लाला को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं वो धूल पापी कपटी अत्याचारी कंस क्या करेगा। कन्हैया जी ने समझाया कि देखो काका श्री अक्रूर को विलम्ब हो रहा है, हम दोनों रथ में जाएंगे, आप लोग अन्य साधनों से आना। ग्वाल बाल सब तैयार हो गए। रथ जैसे ही बैठे सब लोग आए, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। आंखों से निरंतर आंसू बरस रहे हैं। जब जैसे ही रथ आगे चलने लगा, आज ग्वाल बाल झपट करके रथ के पीछे पीछे भागने लगे। मैया जसोदा रथ के पीछे दौड़ी। बाबा नंद ने रोका, मैया बेसुध होकर के गिर पड़ी। लाला कन्हैया कान्हा, मैं किसको कन्हैया कहकर, गाना कहकर किसको बुलाऊंगी, और मैं किसको माखन खिलाऊंगी। मैया ने विदाई के समय चूमा, मस्तक को चूमा, हाथ बढ़ाए, बोले लाला मैंने कभी तुझे पराया नहीं माना, मेरा तो सर्वस्व तू ही था, छोड़ के चल दिया। मैया रो रही है। रथ आगे आगे जैसे जाता है, मैया बेसुध होती है, गिरती है, पड़ती है, खड़ी होती है, उसके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। आजा तुझको सीने से लगा लूं मैं। माँ का वश चले तो माँ अपने पुत्र
अपने कलेजे को चीर करके उसमें छुपा ले, कोई कष्ट नहीं आने दे। माँ का हृदय होता है। आजा तुझको सीने से लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं, सावन बन बन के मेरी आंखें बरसी हैं, तेरे लिए पल पल ये कितना तरसी है। बेटा मेरा बस चलता तो मैं तुझे जाने नहीं देती, चाहे प्राण निकल जाते। आज मुझे ज्ञात हुआ कि तूने मुझे पराया कर दिया। लाला कन्हैया, मेरे पालन पोषण में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, ऐसी क्या भूल हो गई? मुझे माफ लाला, लौटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे डांटती थी, आज से नहीं डांटूंगी। मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगी, तेरे मन में जो भावे वो खाना, जो अच्छा लगे वो करना। लेकिन रथ आगे बढ़ता चला गया, मैया सर पीटती रह गई। बाबा नंद ने समझाया कि देखो, एक तो धैर्य करो, दूसरे की अमानत को कब तक रखो। वो भी माँ है, जाने दे उस माँ के हृदय पर क्या बीतती होगी। उसने अपने लाला के मुख को नहीं देखा कि मेरा बालक कैसा है। सब्र कर, और फिर कुछ दिन की बात है, लौट आएगा। कैसे तैसे करके नंद रानी को नंद बाबा ने चुप कराया। आगे रथ और बड़ा, लता कुंज निकुंजों में प्रवेश करते हुए जैसे बड़ा, गोपियां सब इकट्ठा होकर के आगे आ गई, रथ के आगे लेट गई। कन्हैया पहले इतना प्रेम क्यों किया, और जब प्रेम किया तो ऐसे छोड़ के क्यों चल दिए? कहती गोपी रुक जाओ, कहती गोपी रुक जाओ, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ, कहती है गोपी रुक जाओ, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ, परदेसी की प्रीत मूस की तपन, परदेसी की प्रीत मूस का तापना, और चाहे रखो कलेजा चीर हो ही नहीं अपना। परदेसियों से नखियाँ मिलाना, परदेसियों से नखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। कहती है गोपी रुक जाओ,
कहती है गोपी रुक जाओ माना। और क्या कहते हैं, अब राधा जी को अन्य गोपियां समझाती हैं। राधा जी का हृदय मन पड़ा कि कन्हैया ऐसे छोड़ के चले जाओगे, कि हमको नहीं पता था कि आप ऐसे धोखा कर जाओगे। तो गोपी कहती है कि राधा जी आप जानते हो परदेसी जाना है इनको, हमने तो सुना है कि ये बाबा नंद के नहीं, ये तो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। तो आज चल दिए, अब तक हमारे साथ खेले, इनको पता चल गया, अपने देश चल दिए। क्या करना पंछी नहीं रोते, ये पंछी है ये नहीं रोते। कहती है गोपी रुक जाओ कहती है गोपी रुक जाओ छोड़ के कहती है गोपी रुक जाओ राधा जी की स्थिति भाव विवल हो गई, शुद्ध हो गई। गोपियों ने संभाला के धैर्य धारण करो, कन्हैया जी रथ से उतरे। आकर प्रेमियों क्या लीला हुई, आज भगवान कन्हैया रथ से उतरे। रोती हुई राधा को जैसे ये गए, एक साथ राधा के प्रेम का जो हृदय का समुद्र था वो उमड़ पड़ा। आंसुओं की धार जैसे गिरी। मेरे भगवत प्रेमियों, आज कन्हैया जी ने अपनी अंजलि को हाथ को लगा लिया, कहा देवी ये प्रेम का आंसू यदि जमीन पर धरती पर गिर पड़ा तो प्रलय हो जाएगा। राधा तुम भूल गई, प्रेम में त्याग होता है। प्रेम में शरीर दो होते हैं, आत्मा एक होती है। राधा मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। राधा जी के मन को समझाया, आंसुओं को पहुंचा। मेरे भगवान प्रेमियों, आज समझा करके गोपी ग्वाल वालों को सांत्वना दे करके मेरे भगवान प्रेमियों और रथ आगे चला और वो रोती रह गई।
बढ़ती रही जब तक मेरे गोविंद का रथ जाकर के दूर नहीं पहुंच गया। उसकी धूल उड़ती रही, धीरे धीरे वो धूल और वो रथ की ध्वजा पताका दिखना बंद हो गई। गोपियां वहीं बैठी विलाप करती रही। कन्हैया जी कह गए, अरे चिंता मत करो, मैं लौटाऊंगा कल या परसों। यज्ञ देखने जाना, मामा का कल्याण करना है। चले गए, वहां जाकर के भगवान ने, क्योंकि कथाएं राधा जी की कहनी विशेष रूप से